हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मैं इधर बना रही हूँ अपनी चाय। ये शुक्रवार का ही व्लॉग है, बट आप आज व्लॉग में बने रहिएगा। मुझे आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बात क्या करनी, मुझे अपनी एक जर्नी शेयर करनी है। तो मैंने सोचा शायद वो किसी न किसी के हेल्प आ जाए। तो बस यही है, तो व्लॉग में बने रहिएगा। तो मेरा शुक्रवार का व्रत था, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने अपने लिए इधर बना ली है चाय। तो मैं अभी चाय पीऊँगी और चाय पीने के साथ साथ इधर डुग्गू के लिए खाना तैयार करना है, मतलब भिंडी की सब्ज़ी बनानी है। सिर्फ डुग्गू ही है घर में, तो उसके लिए। चलिए, आज का जो टॉपिक है मेरा, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। तो मेरा जो आज का टॉपिक ये है फ्रेंड्स, मैं जिस बारे में आपसे बात करती हूँ, प्रेगनेंसी। क्योंकि आजकल प्रेगनेंसी क्या हो गया ना, बहुत एक कॉमन सी चीज़ें हो गई हैं कि सबके साथ एक ही प्रॉब्लम हो रही है कि वो कंसीव ही नहीं हो रहा है। और ख़ास करके उन महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं होता जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है। थायराइड वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे मेरा जब पहला बेटा हुआ था, डुगू हुआ था, तो उस टाइम तो मेरी एज भी बहुत अच्छी थी, 22 एज थी। कंसीव भी हो गया, प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मुझे बीमारी नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल फिट था मेरी लाइफ में। फिर कुछ दिन तक तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि हमें सेकंड बेबी भी करना है। फिर ये हुआ कि भाई 6-7 साल 8 साल के बाद सोचा कि हाँ, एक कर लेते हैं, एक और होना चाहिए। तो जब मैंने सोचा तो वो प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। उस मिसकैरेज के बाद ही पता चला कि मुझे थायराइड था। और प्रॉब्लम ये भी थी कि मतलब जब वो हो गया, मतलब वाला मिसकैरेज, तो मुझे उसके बाद ना बहुत बहुत ज़्यादा मुझे एक अंदर से ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर का एक हिस्सा है जो मुझसे कट गया है। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आई थी, और मुझे थायराइड भी प्रॉब्लम था। तो उसकी वजह से जो मेरी नॉर्मल जो पीरियड वगैरह होता है वो भी अच्छे से नहीं आता था। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे बॉडी में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी। बहुत टेंशन में रहती थी, बहुत टेंशन में रहती थी। कभी इसका व्लॉग देखती थी, कभी उसका व्लॉग देखती थी कि मतलब किस तरह से क्या है क्या नहीं, कैसे सब कुछ नॉर्मल होगा। और बस दिमाग में एक ये था कि मुझे एक सेकंड बेबी चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर। क्योंकि वो जो मैंने खोया था ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती वो मेरा किस तरह का दर्द था। उस बच्चे को खोने के बाद मुझे अजीब सा ही था मेरे साथ। तो बस मैंने भी वही सोचा कि क्या करें। तो काफ़ी लोगों का व्लॉग देखती थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जो हम लोग एलोपैथिक दवा खाते हैं ना थायराइड की, वो जब हम खाते हैं तो 1 महीने के बाद हमारा जो थायराइड होता है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। बट उसके जो बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं ना, उसकी वजह से बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो आपको अगर यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को थायराइड है, तो सबसे पहली चीज़ कि मैं आपको अपनी जर्नी बता रही हूँ, आपको ना होम्योपैथिक दवा, सॉरी एलोपैथिक दवा आपको करनी ही नहीं है। आपको खानी होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक से क्या होता है, पहली चीज़ क्या होता है, बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। दूसरी चीज़ क्या होती है, वो उस चीज़ पे आपका 100% वर्क करती है। एकदम से कोई भी दवा आपको सूट नहीं करेगी। और एलोपैथिक दवा में क्या होती है, वो एक टैबलेट होती है जो आपको सुबह उठ के मॉर्निंग में लेना होता है। वो तुरंत असर तो कर जाती है, पर उसके साइड इफ़ेक्ट निकल के बहुत गंदे आते हैं। तो ये उन लोगों को पता होगा जो लोग थायराइड से पीड़ित हैं। तो मैं आपको अपनी ही जर्नी बता रही हूँ। तो मैं क्या करती थी कि मैंने सबसे पहले ये दवा बंद करी और होम्योपैथिक दवा स्टार्ट करी। होम्योपैथिक दवा से मुझे धीरे धीरे चीज़ें सही हुई। जो भी मेरी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे वो कंट्रोल हुए। पीरियड नॉर्मल हो गया, मंथ का मंथ आने लगा। और मुझे खुद भी नहीं पता कि 2 साल के बाद मैं मेरी कब कंसीव में हो गई। कंसीव हुआ, कंसीव होने के बाद प्रॉब्लम ये थी कि मुझे भरोसा ही नहीं था, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो मैं काफ़ी उससे भी ना बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मन में एक मेरे डर था। तो मैंने 1 डेढ़ महीने तक तो मुझे खुद भी यकीन नहीं था। मैंने कहा पीरियड की वजह से ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं और नहीं होगा। 2 महीने भी पूरे निकल गए, तब भी मुझे नहीं था श्योर। फिर जब मेरा तीसरा लग गया, तो मैं जब डॉक्टर ने ना, मैं गई, अल्ट्रासाउंड किया, टेस्ट वगैरह डॉक्टर से मुझे करवाए। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी बेटी बच्चे की हार्ट बीट सुनी, तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तो वो उसका सबसे बड़ा पता है कारण क्या था, कि मैं सिर्फ दवाइयों पे नहीं थी। जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, आपका थायराइड का आपको प्रॉब्लम है, आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, डॉक्टर्स भी हमें ये बोलते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आलतू फालतू को कोई व्लॉग, कोई वीडियो नहीं देखना चाहिए कि कैसे क्या करें, ये करें, उससे हम परेशान होते हैं। और जब हम ज़्यादा परेशान होते हैं ना, तभी हमारा थायराइड ऊपर नीचे होता है। हार्मोन चेंज हो गए तो हमारा थायराइड बढ़ेगा। पॉजिटिव रहिए। सुबह की वॉक बहुत ज़रूरी होती है, जो मुझे डॉक्टर ने बताई थी। रिफाइंड ऑयल का आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, अगर आपको हेल्दी रहना है और आपको कंसीविंग
मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करना है, बाहर का नहीं खाना है, घर का ही खाना खाना है, और आधा घंटा आपको योगा करना है। मैंने अपनी लाइफ में किया, ये सब चीज़ें की हैं। एक्सरसाइज भी करती थी, सुबह वॉक पर भी जाती थी, शाम को भी वॉक पर जाती थी। 2 साल तक मैंने बाहर का बिल्कुल खाना नहीं खाया, रिफाइंड ऑयल का मैं यूज़ नहीं करती थी। ये सब चीज़ें आप करेंगे ना, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप बिल्कुल खुश रहिए। जब आप खुश रहेंगे तो आपके हार्मोन्स बिल्कुल आपके बैलेंस में रहेंगे, और वो एक पॉजिटिव ही रिज़ल्ट देता है। मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपनी जर्नी देखी, और आप देखिए आज मेरी बेटी 2 साल की हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब तक मेरी बेटी थी तब तक हर 2 महीने में डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, थायराइड चेक करवाइए, और मेरा हर 2 महीने में मेरा थायराइड चेक होता था, बिल्कुल नॉर्मल हुआ था। मतलब ये था कि मेरा जो दवा का मेरा डोज था बिल्कुल मतलब 25 mg पे चला गया था। होने के बाद तो मैंने 2-3 महीने अपना दवा भी बंद कर दिया था, थायराइड वाला मैं नहीं लेती थी। तो ये थी मेरी जर्नी। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि जिसको थायराइड होता है ना, उसको कंसीविंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत बहुत ज़्यादा। मैंने ये अपनी साथ अपनी चीज़ें झेली हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं, आप लोग तो मेरे अपने फ्रेंड्स हो और काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को भी है तो सबसे पहले आप एलोपैथिक दवा बंद कर दीजिए, होम्योपैथिक दवा करिए। उसका रिज़ल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा, पर ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। पॉजिटिव रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, आलतू फालतू के वीडियोज़ मत देखिए ताकि आप परेशान ना होइए। वॉक करिए, हेल्दी खाना खाइए, और योगा करिए। योगा में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थायराइड्स के योगा होते हैं वो आप करिए, उससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और जब आपका ना थायराइड बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा, बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा, तो आपका पीरियड भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और जब आपका पीरियड नॉर्मल हो जाएगा तो आप अपने आप कंसीव भी कर लेंगी। अगर आपको बस, क्योंकि थायराइड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यही नहीं कि आप कंसीव हो गई फिर आप अपने मन की कर रहे हो, खा रहे हो, ऐसा नहीं। क्योंकि थायराइड के बच्चा कंसीव होने के बाद भी ना आपको बहुत 9 महीने तक बहुत मतलब सेफ्टी से रहना होता है कि बाहर की वैसी कोई चीज़ नहीं खानी है ताकि हमारा थायराइड ऊपर नीचे ना हो। क्योंकि फिर उसका क्या होता है ना, साइड इफ़ेक्ट ये निकल के आता है कि वो जब थायराइड हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस हमारे बच्चों पर भी असर करता है, और ज़्यादा बढ़ने का नतीजा होता है जैसे ब्रेन का विकास अच्छे से नहीं करेगा। क्योंकि जब मैं एक बार हॉस्पिटल गई थी तो एक लेडी का था, उसको थायराइड नहीं था, क्योंकि 5वें महीने में प्रेगनेंसी के दौरान उसको थायराइड हो गया था। और जब थायराइड हुआ था ना तो उसका एक लेवल का थायराइड हुआ था। डॉक्टर को ना 100 mg की दवा चलानी पड़ी थी, लेकिन डॉक्टर ने वो दवा सिर्फ 15 दिन ही चलाई थी। उसके बाद उन्होंने कहा था मैं इसका डोज बिल्कुल कम कर दूँगी और आप बिल्कुल नॉर्मल है ना। जैसे उन्होंने धनिया का पानी उनको बताया था पीने के लिए, वॉक बताई थी, हेल्दी खाना बताया था, ये सब चीज़ें बताई थी। क्योंकि 100 mg की अगर दवा हम चला रहे हैं ना तो उसका बहुत गंदा साइड इफेक्ट हमारे बच्चों के ब्रेन पर जाता है। तभी मैंने ये चीज़ वहाँ सुनी थी जब डॉक्टर उनको समझा रही थी, तो मैं भी बहुत डर गई थी। और ये देखिए बातें करते करते मैंने आपको प्लांट्स अपना दिखा रही हूँ। मेरा मनी प्लांट कितना छोटा सा था और बारिश की वजह से ना कितना घना और ग्रो कर गया। और ये वाला गमला भी मैंने इधर ही रख दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए इसमें घास हो गई, इसको भी मैं साफ़ करूँगी। मैं देख के, मेरा मनी प्लांट देख के मैं इतना खुश हो गई कि मेरा मनी प्लांट कितना ज़्यादा ग्रो कर गया है। ये देखिए, तो बस शाम की मैं कर रही हूँ पूजा आरती, क्योंकि शुक्रवार को व्रत है। मैं सोची पहले मंदिर जाऊँगी, पर आज पूरा दिन बारिश हुई तो मंदिर नहीं गई। मैंने यहीं पे दिया जला लिया माता को। मैं सोची थी चली जाऊँगी, इस बार आखिरी है, माता को दर्शन कराऊँगी, फिर पता नहीं कब दर्शन मिलेंगे माता के मंदिर जाने के। वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही पर बारिश रुकी ही नहीं, और फिर बारिश में मैं स्कूटी लेके बिल्कुल भी नहीं निकलती हूँ, बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो बस मैंने कहा लो घर में ही दिया जला लेते हैं, और आरती करी, दिया जलाया, पूरे घर में धूप बत्ती से मतलब दिखाया आरती को। और फिर उसके बाद मैंने शाम को, जैसे मैंने बताया कि मैं हमेशा से संतोषी माता के व्रत में मैं शाम को खा लेती थी खाना, मतलब नॉर्मल लहसुन प्याज नहीं, जैसे आप भुंजिया कर लीजिए या पूड़ी या चाय पी लीजिए। तो मैंने अपने लिए बनाई थी भुंजिया, और डुगू का मन था पकौड़ी खाने का। तो मैंने कहा सिर्फ तुम्हारे लिए पकौड़े बनाऊंगी, फिर मैं नहीं खा पाऊंगी। तो मैंने भुंजिया, मैंने डुगू बोलते ठीक है मम्मा, भुंजिया के साथ ना आपका एक काम करो, कचौड़ी बना, मतलब पूड़ियाँ बना दो। तो मैंने फिर पूड़ी बनाई, और मेरा भी मन कर रहा था कि मौसम भी बहुत अच्छा है। और लास्ट में मैं अपने लिए मिर्ची फ्राई कर रही हूँ, और मिर्ची इतनी चिटकी मार रही थी तेल में कि उसके छींटे मेरे फेस पर आ रहे थे। तो फाइनली देखिए मेरी मिर्ची भी फ्राई हो गई, और मैंने भुंजिया की सब्ज़ी भी बन गई, आलू भुंजिया और पूड़ी। आप भी आइए फ्रेंड्स, मेरे साथ खा लीजिए। और आप लोगों को और मेरा ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, और आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो कि हाँ, थोड़ा सा भी लगा हो कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, मैंने आपको सही चीज़ बताई हो,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो थायराइड वाली चीज़ें आपको अपने साथ शेयर किया आपको कैसे लगी। टेक केयर एंड बाय बाय।